गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार मित्रों, काशी दैवज्ञ मंच कास्टोडियम में आपका स्वागत है। कई प्रश्न आ गए हैं हमारे सामने कि जनरल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कैसे जाने कि उसके लिए कौन सा ग्रह उसका सपोर्ट कर रहा है और कौन उसके विपरीत खड़ा है, या कौन सी वो तत्व शक्तियां हैं जो उनके लिए सहयोग कर रही हैं या उनके विपक्ष में खड़ी है। इस बार हम मोबाइल के अंतिम 2 डिजिट, मोबाइल का जो नंबर होता है उसके अंतिम 2 डिजिट पे चर्चा करेंगे कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को जो अंतिम 2 डिजिट है उसको क्या रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के कई मोबाइल नंबर होते हैं, उनमें वो नंबर क्या रखना चाहिए, उनके प्रोफेशन के अनुसार उनका मोबाइल नंबर भी उसी अनुसार रहना भी चाहिए। और हमारे यहाँ इसके कई सिस्टम हैं, जैसे कुछ तो वेस्टर्न सिस्टम है और कुछ सफेरियल है, कुछ वैदिक है, कुछ चाइना का जो लोसी ग्रुड, कुछ उनके अनुसार नियम है। लेकिन मेरा जो मानना है कि कुछ जो डिजिट होते हैं कुछ तो सभी को लगभग फिक्स होते हैं, शुरुआत के कम से कम 8 डिजिट तक। लास्ट के 2-3 डिजिट व्यक्ति के पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। मुझे लगता है व्यक्ति का जैसा प्रोफेशन हो वैसा उनको लास्ट के डिजिट रखना भी चाहिए। उससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनका जो टारगेट है, उनका जो लक्ष्य है, उसके अनुरूप उन्हें वो नंबर मिल जाता है। आप जानते हैं कि हम कोई भी काम करें, और अगर हम सरकारी सर्विस में, मल्टीनेशनल वे में कोई बड़े बिजनेस पे काम करना चाहते हैं, कोई ऐसी काम करना चाहते हैं जिसका ग्राउंड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो, गवर्नमेंट फील्ड से जुड़ा हो, तो मैं अपने मोबाइल नंबर में लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको 1 जरूर होना चाहिए। अगर 1 नंबर है तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और वो कहीं कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर हम किसी को हीलिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं, किसी को सपोर्टिव होना चाहते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम एजुकेशन फील्ड में हैं और एज मोड में काम कर रहे हैं और लोगों को हीलिंग दे रहे हैं, लोगों को ममत्व दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, ऐसे फील्ड में काम करने वालों लोगों के लिए 2 नंबर बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं समाज को डील कर रहे हैं, समाज के अप एंड डाउन को लगातार डील कर रहे हैं और हम समाज से जुड़े हुए एम्प्लॉई हैं, या हमारा जो प्रोफेशन है वो डायरेक्ट समाज से जुड़ा है, पॉलिटिक्स से है, इकोनॉमिकल बेस्ड है और मार्केटिंग का फील्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है, ऐसे नंबर वालों के लिए 3 नंबर बहुत जरूरी है। अगर 3 नंबर है तो उनको सोसाइटी के द्वारा कनेक्शन मिल जाता है और उनके कनेक्शन से उनको बैकअप, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी लेता है, कहीं न कहीं वो लोगों को प्रमोट भी करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि 3 नंबर व्यक्ति के प्रेजेंट करता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो जब आप उसको कोई एडवाइस देते हो, उसको गाइडलाइन करते हो, तो वो ये मान के चलता है कि जो सभी व्यक्ति अपनी वो सिस्टम बता रहा है वो कहीं मास्टर है इस फील्ड का। इसलिए ऐसे लोग अमूमन सोसाइटी से जुड़े हुए लोग आ जाते हैं उसको मास्टर मान के। तो 3 नंबर जो है मोबाइल में लास्ट 2 डिजिट अगर 3 नंबर रख देते हैं तो वो इस फील्ड में काम करते हैं। एजुकेशन भी एक अच्छा फील्ड है उनके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एडवाइस, एजुकेशन और लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे सभी लोगों के लिए 3 नंबर अच्छा है, माना जाता है। 4 नंबर वालों के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर व्यक्ति का 4 नंबर है तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलने वाले फील्ड में काम कर सकते हैं। वो थोड़ा सा अप एंड डाउन मार्केट की वैल्यू समझ सकते हैं। थोड़ा मार्केटिंग फील्ड में लोग जो हैं, जो लॉ फील्ड में हैं, जो थोड़े बहुत मैं कह सकता हूं कि जो समाज को इस तरह से डील करते हैं कि उनके दिनचर्या में कुछ न कुछ उन्हें एज ए लीगल एडवाइजर के रूप में काम करना पड़ता है और एडवाइस करते समय उन्हें कुछ झूठ बोलना पड़ता है, या हम यूं कहें कि उनके जो शेयर मार्केट में हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं और उन्हें कुछ उनके लूप एंड पोल ढूंढ करके वो बात करते हैं। तो मुझे लगता है उनके 4 नंबर उनके लिए बढ़िया है। लेकिन जो व्यक्ति एकदम मेंटल लेवल पर काम करता है, मानसिक लेवल पे काम करता है और उसके पास एक कैपेबिलिटी है, ब्रेन की कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, और वो इन्हीं फील्ड में कार्य करता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो सीए का फील्ड हो, या वो इकोनॉमिकल फील्ड हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फील्ड हो।
ऐसे फील्ड में जहां वो उसका मेंटल कैपेबिलिटी इस्तेमाल कर रहा है वहां उसे उसके नंबर में 5 जरूर होना चाहिए। अमूमन ये चीज 5 नंबर उन्हें ऐसे चीजों को एक्यूट डिसीजन लेने के लिए जो है इंस्पिरेशन प्रदान करता है कि उनका डिसीजन थोड़ा फॉरसाइट युक्त हो और इससे उनको बेनिफिट में मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा नंबर है। और जो 6 नंबर है वो लग्जरी लाइफ पे काम करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे वो मार्केटिंग फील्ड के साथ जो है जो लग्जरीज आइटम्स हैं, ज्वेल्स हैं, बैंकिंग फील्ड में है, या फिर मुझे करूँ कि वो गोल्ड फील्ड पे है, डायमंड फील्ड पे है, ज्वेल्स में है, और मुझे लगता है कि क्लोथ्स के, मार्केटिंग के, लग्जरी लाइफ आइटम्स के, ऐसे चीज़ों के मार्केट वैल्यू में है, उनके लिए 6 नंबर बेनिफिशियल हो सकता है और वो अपने मोबाइल का लास्ट डिजिट ऐसे रख सके तो उनके लिए बेनिफिशियल है। और जो 7 नंबर है, मुझे लगता है कि जो एकदम हीलर टाइप के लोग हैं, जो सोसाइटी में लोगों को सिर्फ उनकी इच्छा सिर्फ समाज को देने की है, उन्होंने जो कुछ भी समाज से पाया है उससे समाज को लौटाना है, तो मुझे लगता है कि उनके जो वो लौटाना चाहते हैं, अगर समाज उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर वो अपने मोबाइल नंबर में 7 रखेंगे तो उनकी देयता बढ़ जाएगी। लोग अनायास ही उनसे उस चीज को लेने के लिए आने लगेंगे जिसको वो देना चाहते हैं। हाँ, यहाँ ये है कि 7 नंबर में उनको क्या कहते हैं, फेम, नेम और फेम तो मिलेगा, लेकिन रिटर्न बहुत कम मिलता है। तो रिटर्न लेने वालों को लोग इस फील्ड में न रहे। हाँ, LIC करने वालों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो लोगों को LIC कर देते हैं, वो रिटर्न कम मिलेगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2 ऐसे कुछ फील्ड हैं जहां निवेश उन्हें करना है लेकिन उसका रिटर्न उन्हें अभी नहीं चाहिए। तो ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोग, चाहे वो मुझे लगता है कि चाहे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी फील्ड में हो, चाहे रेकी फील्ड में हो, चाहे योगा फील्ड में हो, जो आध्यात्मिक कल्चर का क्षेत्र है, या फिर जो जो बूम लोग बेनिफिट और वो दान करना चाहते हैं, दान करने का फील्ड है, या लोग जो स्पिरिचुअलिज्म में होकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए 7 नंबर बेनिफिशियल है। उनके काम के लिए भी दिक्कत नहीं देगा और ऐसे अच्छे लोगों से कांटेक्ट करेगा और 7 नंबर लोग जुड़ते जाएंगे, उनका एक सिस्टम बनता जाएगा और ऐसे लोग हीलर का काम करते हैं, पावर हीलर का काम करते हैं। 8 नंबर वालों का, जिसका मोबाइल नंबर लास्ट के डिजिट 8 है, वो बड़े हार्ड वर्कर हैं, उनका लाइफ काफी हार्ड स्केचेस से गुजरेगा और काफी मेहनती ऐसे लोग होते हैं और धीरे उनका जो रफ्तार होता है प्रगति के लिए थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ऐसे लोग सोसाइटी में कदम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जो हार्ड वर्कर के नेचर के लोग हैं, जिन्हें डेली रूटीन चाहिए, वो अपने हच पाच रूटीन से, केओस के रूटीन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं और डेली जो एक डेली बेसिस वर्क हो, जो एक अनुशासन जिसे कहते हैं, डिसिप्लिन वे में अगर अपना जीवनचर्या जो करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो नौकरीशुदा वाले हों, या जो एम्प्लॉयज हों, या जो सर्विस फील्ड के लोग हैं, उनको 8 नंबर रखेंगे तो उनकी दैनिक दिनचर्या चलती रहेगी और उनका इस फील्ड में भी काम चलता रहेगा। मुझे लगता है कि 9 नंबर वाले लोग थोड़े से ज्यादा ग्रेशियो हैं, तो उन्हें 9 नंबर रखने वालों व्यक्ति को पावर फील्ड पे काम करना चाहिए, फोर्स फील्ड पे काम करना चाहिए, और जो है क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी फील्ड में काम करना चाहिए, और जहां स्पोर्ट्स में काम करना चाहिए, पावर में काम चाहिए, सिक्योरिटी में काम करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोग थोड़े से ज्यादा क्विक डिसीजन लेने वाले लोग हैं, तो उन्हें अगर आप किसी चीज का हेड बना देते हैं और क्विक डिसीजन लेना है तो उनके लिए बेनिफिशियल है। बॉस इत्यादि के लिए भी 9 नंबर अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी ये लोग हैं इनके लिए ये बेनिफिशियल है। अब अभी भी कुछ लोग मुझसे पूछे कि ये आप नंबर तो बता रहे हैं, लेकिन ये नंबर अमूमन अकेला लगातार देना उचित है कि नहीं। तो मैंने कहा था कि जो फील्ड वाइज इसका चेंज होना लगेगा, तो उन्होंने पूछा था इसका आधार क्या है। तो मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी में, अंक गणित में, अंक ज्योतिष में, या फिर सफेरियल में, या वैदिक में हम लोग कुछ विशेष चीजों को मानते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हम लोग मानते हैं कि जो 1 नंबर है वो अमूमन सन का है। तो ऐसे लोगों जिसका भी नंबर, अपने मोबाइल में 1 नंबर रखते हो लास्ट के डिजिट, तो उनके परिवार में अधिक कोई न कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होता है, या गवर्नमेंट फील्ड, या नेशनल या इंटरनेशनल किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा होते हैं, उनका परिवार बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है। 2 नंबर चूंकि एक लूना का है, लूनर मीन्स मून का है,
तो मुझे लगता है कि मून वाले एक तो काफी सेंसिटिव पर्सनालिटी होते हैं, सोसाइटी को समझते हैं, सोसाइटी को समझते हैं, अपने परिवार को समझते हैं। तो परिवार की हीलिंग के लिए 2 नंबर ठीक है। 3 नंबर वाला का जो वो नंबर है वो है जुपिटर। तो जुपिटर होने के कारण जुपिटर वालों के लिए सबसे अच्छा है कि वो लोगों की हीलिंग करते हैं और लोगों को जुड़ जाते हैं, उनका कनेक्शन बढ़िया होता है और लोगों के लिए अच्छे एडवाइजर होते हैं। इसलिए जुपिटर फील्ड वालों के एजुकेशनिस्ट से लेकर बाकी जितने मैंने बताया उनके लिए बेनिफिशियल है। 4 नंबर जो होता है वो कहीं न कहीं ये डिकोडिंग में है, ड्रैगन हेड कहा गया है, या यूं समझिए कि इसे राहु माना गया है। तो मुझे लगता है कि कुछ जहाँ सीक्रेट के साथ, जहाँ काफ़ी हार्ड वर्किंग के साथ ब्रेन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ ऐसे लोग थोड़े झूठ बोल के और इस सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके लिए ये बढ़िया है। और 5 नंबर जो है वो मकड़ी का है। तो ऐसे लोग अमूमन मरकरी वाले, उनका सबसे बड़ी स्वभाव है कि वो इंटेलेक्चुअल बोध पे काम करते हैं और उनका एक सिस्टम होता है कि वेल स्मार्ट सिस्टम होता है। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट फील्ड में नंबर लेने वालों के लिए बढ़िया है। तो जैसे जैसे ये नंबर है वैसे इन लोगों का काम भी होना चाहिए। जैसे 6 का जो है वीनस है, तो वीनस वालों के लिए लग्जरी सिस्टम ठीक रहेगा। 7th वालों के लिए चूंकि ये केतु का फील्ड है, तो ये मान के चलिए कि जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं या स्पिरिचुअल के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये 7 नंबर बढ़िया है। जो 9 हार्ड वर्कर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये बढ़िया है। ये सैटर्न का है। तो सैटर्न के फील्ड में काम करने वाले लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में दैनिक दिनचर्या चाहते हैं, उन्हें कोई हौच-पच नहीं चाहिए, वो सिस्टमेटिक चीजें चाहते हैं। तो लाइफ जब भी सिस्टमेटिक ना हो तो आप ये नंबर को चुनेंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक होते जाती है। सबसे बड़ी बात है कि 9 नंबर है मार्स का, तो मार्स वाले थोड़े अग्रेसिव होते हैं, इसका नंबर मैंने बता दिया। सन वालों के लिए खास है कि अगर 30 एज तक इन्होंने जीवन में ये अमूमन सफल हो जाते हैं। अगर सफल हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो जो 30 के पहले उन्होंने व्यवसाय चुना है, उसे मेरी उनको सलाह है कि वो 30 के बाद भी इसे जारी रखें, क्योंकि आने वाला समय उनका है और उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। जिनके डीओबी में ये है, जिनके मोबाइल नंबर में है, और जो प्रोफेशन लंबे वर्क पे काम करना चाहते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल बेस पे काम करना चाहते हैं, जिनको पॉलिटिक्स से भी लगाव है, ऐसे सब फील्डों में जो काम करना चाहते हैं, अगर 30 अबव हैं तो अगर वो ये काम करते आ रहे हैं तो उन्हें ये भी करना चाहिए, इनके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी चीज मैंने जुपिटर के लिए भी ये बताया है कि ये 30 के बाद ही, ये 30 के पहले जो काम करते थे उन्हें इसे ऑनवर्ड करना चाहिए। और ये जो 36 के बाद से जो काम करते हैं जो जुपिटर का होता है, ये जुपिटर के जो 30 के बाद जो काम चालू करते हैं, उनको ये वाला काम जो बाद का है उसे स्टार्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम डीओबी में और मोबाइल नंबर में, मतलब हमारा जो बेस है वो ये है कि हम इसे किन बेस पहचाने। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इसे डीओबी में ढूंढ लेंगे कि डीओबी में ये नंबर है कि नहीं है, और डीओबी के साथ हम इसे मोबाइल नंबर में, अगर मोबाइल नंबर के लास्ट जो डिजिट हैं, उनके अनुसार हमें इसको बनाना चाहिए कि हमारा प्रोफेशन क्या है और हमारा ये काम। और अगले सीरीज में मैं ये दिखाऊंगा कि डीओबी में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे मोबाइल नंबर को मोटिवेट करते हैं कि हम यही नंबर लें, हमको वो यही नंबर क्यों अच्छा लगता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को कुछ विशेष नंबर ही अच्छे लगते हैं, मैं चाहकर भी आप उन नंबरों को उनको हटा नहीं सकते। तो कहीं कहीं उनके पर्सनालिटी और डीओबी के नंबर से उनके मोबाइल नंबर मैच करता है और उन्हें वैसा ही परिस्थितियों में ला देता है जैसा वो चाहते हैं। नंबरों में एक एनर्जी होती है, मुझे लगता है कि नंबर क्या, मुझे लगता है कि हर छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक छोटा सा इंसेक्ट भी हो, तो उसमें एक एनर्जी होती है और वो हमको कैसे डील करता है, वो हमारी परिस्थितियों अनुसार डील करता है। तो मुझे लगता है ये नंबर भी हो और ये नंबर है तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ, एक सलाह मुझसे अमूमन लोग रोज पूछते हैं कि भाई, स्टूडेंट्स के लिए ये सलाह है कि स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों के लिए कौन सा नंबर बेनिफिशियल है। तो मुझे लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नंबर 1 और नंबर 7, ये 2 नंबर बहुत पावरफुल है। और मुझे लगता है कि उन्हें अपने पासवर्ड में
मोबाइल के डिजिट में 1771 या 1717 का ये नंबर अगर वो रखते हैं, चाहे वो अपने बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड हो, चाहे वो मोबाइल का पासवर्ड हो, या फिर अपने कहीं जहां स्टडी करते हो, जहां अपना फॉर्म भरते हो, अपनी जो नोट्सबुक बनाते हैं उसमें ये नंबर लिख के इसको एक बार देख लें अपने मन में, तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी है वो जागेगी। इसके पीछे मेरा एक सिद्धांत काम कर रहा है कि 1 नंबर जो है वो अमूमन ऐसा माना जाता है कि वो अपोलो की एनर्जी है, अपोलो मीन सन की। और 7 नंबर जो केतु है, तो जो राजा है, राजा के साथ एक केतु चलता है, ध्वजा, केतु ध्वजा का कारक। तो अमूमन ध्वजा उन्हें मिलती है जो जीवन में किसी न किसी बेस्ट वे में काम करते हैं, एज ए रॉयल फैमिली से काम करते हैं। तो ये जो 7 नंबर है वो रॉयल फील्ड में काम करता है। और तो 17 तो अमूमन रॉयल में, खास इसलिए अधिमून जी का डेट ऑफ बर्थ 17 हो। उन सभी प्रधानमंत्रियों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 17 है। और 17 के कारण उनको कुछ चीजें बहुत सिंपल से फैमिली में जन्म लेने के बाद भी उनकी जो एक रॉयल फिनोमिना है, एक जो रॉयल एनर्जी है वो दिखती है। तो मुझे लगता है कि, और मुझे को मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ गूगल के वे में, तो मुझे लगता है कि काफी 2014 के बाद जो पॉपुलैरिटी मिली प्रधानमंत्री के पूरे वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड बेस पे, तो मुझे लगता है ये 717 नंबर उन्हें जाना देने में मदद करता है। तो इस बार मैं ऐसे ही छोटे छोटे व्यक्तियों का मैं नंबर डीओबी पे लूंगा और उनके मोबाइल नंबर से मैच कराऊंगा कि उनका प्रोफेशन डीओबी क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। तो इस प्रकार से हमें देखेंगे कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को ये रखें और इससे उनको लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।